हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को प्रोबेबिलिटी टॉपिक के लेक्चर 8 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग लेक्चर 7 की बात करें तो हम लोगों ने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ इवेंट्स। उसमें से हम लोगों ने श्योर इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट्स तक बात किया था और आगे का टॉपिक है कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट का मतलब क्या होता है? ये जो कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। ये पूरक का मतलब क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। ये कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है जरा गौर करेंगे। जैसे कोई एक मैच खेला हो रहा है, एक कोई मैच है, इस मैच में दो ही काम हो सकते हैं। यदि टाई नहीं हुआ तो, मैच ड्रॉ नहीं हुआ तो क्या होगा? या तो विन होगा या तो लॉस होगा। ठीक है, तो यदि ई, चूंकि देखिए गौर करेंगे, यदि मैच को है, यदि मैच का जीतने की क्रिया होगा या तो फिर हारने का क्रिया होगा, विन का होगा या तो फिर लॉस का होगा। तो यदि विन को यदि हम कोई इवेंट मानते हैं, इवेंट, तो लॉस होगा कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट। यदि हम इसको ई माने हैं तो ई होगा। ठीक है, पूरक कहने का मतलब, कंप्लीमेंट कहने का मतलब होता है कि यदि कोई एक वर्क हो रहा है, यदि कोई क्रिया हो रही है, तो उसी के अपोज में, उसी के सामने कौन सी क्रिया हो रही है उसके हम लोग विपरीत कह सकते हैं। विपरीत क्या हो रहा है, क्या बच गया है। तो यदि कोई काम में, कोई मैच में विन होने का है तो उसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? लॉस। इसका मतलब ये विन है तो ये क्या हो जाएगा? नॉट विन। हाँ, कि मतलब कोई भी इवेंट में जब नॉट लग जाता है तो आप उसको कहेंगे कि वही जो इवेंट है वो उसका कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट है। आप यदि पढ़े होंगे मैथमेटिकल रीजनिंग तो वहां आप पढ़े होंगे नगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। नगेशन जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो लग गया ये वाला साइन नगेशन का लग गया, तो दिल्ली इज द नॉट अ कैपिटल ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब है कि जब कोई काम होता है, कोई क्रिया होता है, उस क्रिया के जो ऑपोजिट में वर्क होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं क्या है। चलिए देखते हैं हम लोग कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन से हम लोग सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं सैंपल स्पेस फॉर ए कॉइन, अ स्पेस फॉर ए कॉइन, है ना। सैंपल स्पेस फॉर ए कॉइन, तो हम लोग बहुत पहले से जान चुके हैं कि सैंपल मतलब उसके जो कॉइन में आउटकम्स होंगे उसका सेट जो होगा तो क्या आएगा? हेड आएगा और टेल आएगा। हाँ, यदि हम लोग बात करें एनएस का, तो उसमें कितने इवेंट हैं? 2 इवेंट एनएस में। अब जरा गौर करेंगे, लेट हम कोई एक घटना को हम लोग सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ई, हाँ E1, क्योंकि 1 2 हो जाएगा। E1 इवेंट ऑफ गेटिंग 10। हाँ, तो आप ही बताइए E1 जो होगा वो कहाँ दौड़ा चला जाएगा ढूंढने के लिए अपना काम? टेल इस प्रकार से होगा। तो बताए देयरफॉर NE1 इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। नाउ
नाउ E2 हम लोग देखते हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट टेल। हाँ, क्योंकि सिक्के में दो काम हो रहे थे, हेड का आना और टेल का आना। तो हेड के लिए कंप्लीमेंट कौन है? टेल, और टेल के लिए कंप्लीमेंट कौन है? हेड। एक दूसरे का पूरक, मतलब ये इसके लिए और ये इसके लिए। ठीक है, तो जरा गौर करेंगे, हेड, तो यदि मेरे को हेड प्राप्त करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं ना कि नॉट टेल। जैसे मान लो किसी आदमी को, कोई आदमी मैच खेल रहा है और बार बार जीतता है, उसके अंदर एक जज्बा उत्पन्न हो गया है कि मैच नहीं हारता है। उससे जब पूछेंगे क्या, मैच मैंने जीत लिया, लेकिन बेडलक एक दिन मैच हार गया, लेकिन उसके बोलने की आदत है जीत 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 जीत। तो क्या बोलेगा? देखिए मैच हार के आया है, लेकिन ये नहीं बोलेगा मैंने मैच हार गया, मैंने मैच हार गया तो मुंह लटका के बोलेगा। ये बोलेगा कि आज मैंने मैच नहीं जीता, जीत ही बोला है, लेकिन क्या करके आया है? हार का आया है। तो कॉम्प्लीमेंट ये चीज होता है कि जिस चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको नॉट लगा दो। तो यहां पर नॉट लगाने के बाद ऑटोमेटिक, यदि यहां पर आपका हेड आ रहा है और हेड आना बराबर नॉट टेल होगा और टेल आना बराबर नॉट हेड होगा, तो यदि किसी दूसरे को लाना है तो अपने आप में नोट कर लो, दूसरा आ जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने कहा है। तो यहां पर कहेंगे कि बताइए E2 जो होगा वो क्या मिलेगा? टेल होगा। हाँ, और यहां पर देखेंगे आपकी NE2 जो है वो क्या मिला? 1 मिला। हाँ, तो जरा गौर करेंगे, इसके लिए प्रायिकता जो होगा PE1 मतलब NE1 बाई NS इक्वल टू 1/2 होगा। PE2 निकालिए, P2 इक्वल टू क्या मिल गया? NE2 बाई NS, तो 1/2 होगा। मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाया हम लोग। जरा गौर करेंगे, क्योंकि E1 में नॉट लगा देने से क्या मिलता है? E2, और E2 में नॉट लगा देने से क्या मिलता है? E1। लेकिन E1 और E2 दोनों का दोनों किस में है? सैंपल स्पेस S में ही एसोसिएट कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे सिंस नॉट E1 इक्वल टू E2 एंड नॉट E2 इक्वल टू E1 मिलेगा। मतलब यदि नॉट E1 में नॉट लगा देते हैं तो क्या मिलता है? E2, और नॉट E2 बराबर E1, मतलब हेड बराबर नॉट टेल और टेल बराबर नॉट हेड। तो इसीलिए बोलेंगे कि देयरफॉर E1 एंड E2 आर complement इवेंट या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट टू ईच अदर। एक दूसरे का होता है, कोई वो कॉम्प्लीमेंट्री यूज करता है, कोई वो कॉम्प्लीमेंट यूज करता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट इवेंट टू ईच अदर। तो याद रखेंगे कि यदि कोई इवेंट को ई बोले हैं तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री को नॉट ई होगा, और नॉट ई को हम लोग ई डैश या तो फिर ई नॉट से ई बार से हम लोग दर्शाते हैं। क्लियर है? ठीक है, कोई इवेंट ई है तो कोई उसके कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? नॉट ई हो जाएगा, और उसके लिए क्या दर्शाते हैं? ई का डैश सिंगल डैश, ये तो बार ऑफ ई। ठीक है, ये भी जिस सैंपल स्पेस का इवेंट होगा उसी में ये भी आएगा।
ये नहीं कि कंप्लीमेंट किसी दूसरे सैंपल स्पेस में मिले, ये जरूरी नहीं है। मैच में बात हो रही है तो मैच में ही देखेंगे कि यदि जीत गए तो हार उसी में मिलेगा। यदि हम लोग सिक्के में बात कर रहे हैं, हेड मिला है तो टेल भी उसी में मिलेगा। तो जरा गौर करेंगे, हम लोग देखते हैं पूरा का मतलब समझ में आ गया होगा, एक दूसरे पर निर्भरता। तो देखो हम लोग क्या है, हम लोग कहेंगे लेट E be an event associated with sample space S, then not E is called complement of an event E, which is also associated with same sample space S। जिस सैंपल स्पेस का बात किया गया है उसी सैंपल स्पेस पे ही दोनों का दोनों होगा। ठीक है, बात समझ रहा ना। तो देखेंगे इट इज नोटेड बाई, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट E is denoted by bar of E और E नॉट। ठीक है, E नॉट हम लोग इसको पढ़ते हैं। बात समझ रहा ना, आज को मतलब समझ आ गया होगा कंप्लीमेंट क्या होता है किसी भी इवेंट का। इज इट क्लियर? आप इसको नोट करेंगे, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, जरा गौर करेंगे एक इसमें रिमार्क है, रिमार्क देखेंगे आप, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। सोचिए कि यदि PE1 1/2 मिला है, PE2 1/2 मिला है, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। यदि PE1 इवेंट है प्लस PE2 यहां पर इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, तो बताइए PE1 प्लस PE2 इक्वल टू क्या मिला? 1। हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1 मिला। इसका मतलब यदि मेरा कोई ये इवेंट है और ये इसका क्या था? कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट था ना, तो इन दोनों के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं, E1 प्लस E2 नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब कोई भी इवेंट हो, उस इवेंट की प्रायिकता और उसके पूरक इवेंट, कंप्लीमेंट इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा, उन दोनों का सम उसको 1 होगा। आपने पढ़ा था 10th क्लास में PE1 प्लस PE1 नॉट इक्वल टू क्या था? 1 था। तो हम लोग कहेंगे रिमार्क में कंप्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ sum of probability of event E and complement of event E is equal to 1 है ना। दैट इज, आप इसको नोट कर लेंगे, दैट इज, जरा गौर करेंगे, दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी इवेंट हो उसकी प्रायिकता प्लस
उसके कॉम्प्लीमेंट इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, ये दोनों का सम क्या होता है? 1 होता है। इसी को आगे बढ़ाएंगे तो पी ई प्लस पी, इसी में नॉट लगा दीजिए, नॉटी, नॉटी, यही ना, ये क्या मिलेगा? 1। अब इसी में हम लोग सिंबॉलिक लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो पी ई प्लस पी ई नॉट या तो पी ई डैश, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहां से देयरफॉर हम लोग अलग से फॉर्मूला निकालेंगे तो पी ई इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस पी ई नॉट। हाँ, तो एक फॉर्मूला ये भी हो गया, उसको इधर ले जाएंगे। अब पी ई नॉट निकाल लेते हैं एंड पी ई नॉट निकाल लेते हैं। बार मतलब पी ई बार, ई बार मतलब बार ऑफ ई मतलब क्या है? नॉट। तो यहां पर क्या मिले? 1 माइनस पी ई, है ना। तो ये भी अपने आप में फॉर्मूला है, जो बॉक्स में घेरे गए हैं तीनों अपने आप में फॉर्मूला है। आप इसको याद रखेंगे। कैसे आए अभी आपको मैंने बता दिया। तो आई होप दैट के कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट समझ में आ गया होगा। उससे बातें जो संबंधित रिमार्क थे वो भी समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आप इसको भी नोट कर लें। नेक्स्ट हम लोग जो इवेंट्स के ऑपरेशंस हैं, अलजेब्रा हैं, उन सारी बातों को देख लेते हैं कि मतलब दो इवेंट्स को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, यूनियन कैसे निकाला जाता है, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, वो सारी बातें देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रश्न बनाने में काफ़ी मदद करेगा। द इवेंट्स ए और बी, हाँ, और आपको बता दें ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी, और इसी को आप लिख सकते हैं ए, ये देखिए साइन ऑफ यूनियन, आपको सेट थ्योरम में पढ़ाएंगे हम, बी, है ना। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी का मतलब होता है सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और सेट बी। हाँ, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और बी, इसका मतलब हो गया ए यूनियन बी भी एक सेट, चूंकि ए भी एक सेट होगा, बी भी एक कोई सेट होगा, और जब ये दोनों कोई सेट होगा तो इसका रिजल्ट भी एक कोई सेट ही होगा। तो हम लोग देखते हैं हम लोग क्या मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, लेट ए इक्वल टू मैंने लिया है 1 2 3 4 5, और एक बी मैंने सेट लिया है 1 ए 2 बी 3 सी, ये लिया है। नाउ हम लोग ए और बी निकालते हैं। ए और बी कहने का मतलब होता है ए यूनियन बी, ये क्या है? साइन ऑफ यूनियन है। देखिए मैंने यूनियन यहां लिख दिया है, यूनियन बी। इसका मतलब होता है ए यूनियन बी कहता है दोनों को मिला के एक सेट लिखिए, और वैसा सेट जो एलिमेंट ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। तो पहले सेट ए का लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 लिख दिया। बी में आइए, 1 लिख चुके हैं, रिपीट नहीं करना है तो सेट मारेगा। ए नहीं लिखा है मैंने, बी 2 लिख चुके हैं, बी 3 लिख चुके हैं, सी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या हो गया? यूनियन हो गया। तो आपको जब और की बातें कहेगा, और की बात कहेगा तो आप समझ लेंगे और का मतलब होता है ऑर्डिनरी, कंपलसरी नहीं। ऑर्डिनरी मतलब वो सारे एलिमेंट जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे, ए में होंगे और बी में भी होंगे, दोनों में कहीं भी हो सकते, कहीं भी। ये नहीं कि ए और बी दोनों में होना जरूरी है। अगला ऑपरेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपलसरी वाला क्या बात होगा। जहां पे आपको लगेगा कि ऑर्डिनरी टाइप से बात हो रहा है वहां पे हम लोग और लगाएंगे, और जहां पे लगेगा हम लोग कंपलसरी टाइप से बात हो रहा है तो हम लोग उसके लिए आगे नया चीज सीख रहे हैं कि द इवेंट्स ए एंड बी
इसको लिखते हैं, देखिए ए एंड बी, और इस एंड के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे इंटरसेक्शन का। किसके लिए इंटरसेक्शन का प्रयोग करेंगे? इंटरसेक्शन के लिए। आप जब पढ़े होंगे मैथमेटिकल रीजनिंग, तो ये एंड का साइन होगा, ये और का साइन होगा, ठीक ना। तो वहां पर साइन की बात नहीं, हम लोग ऑपरेशन सेट का ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ऑपरेशन मतलब सेट के सेट से क्या ऑपरेट किया जा सकता है, दैट हम लोग कह सकते हैं। देखिए ए इंटरसेक्शन बी भी एक सेट होगा, सेट ऑफ एलिमेंट्स lies on set A and set B both। देखिए एलिमेंट लाइज ऑन, यहां पर एक चीज छूट गया है, लाइज ऑन सेट ए और सेट बी। सेट ऑफ एलिमेंट्स लाइज ऑन सेट ए एंड सेट बी बोथ का मतलब क्या हो गया कि सेट ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। देखिए नाउ इसी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ये देखिए ये कौन सा साइन है? इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन। ये वाला कौन सा साइन है? यूनियन। ये कौन सा साइन है? इंटरसेक्शन। यू यूनियन, एन इंटरसेक्शन, एन नहीं ऐसे, ठीक ना, उल्टा। तो हम लोग क्या मिलेगा जरा गौर करेंगे। दोनों में होना चाहिए, ऐसे पूछो। 1 दोनों में है, हाँ। 2 दोनों में है, हाँ। 3 दोनों में है, हाँ। 4 दोनों में है, नहीं। 5 दोनों में है, नहीं। ए दोनों में है, नहीं। मतलब दोनों में होना चाहिए, कंपलसरी। तो इस प्रकार से जहां कंपलसरी वाले बातें मीनिंग होगा, वहां पे क्या आप यूज करोगे? इंटरसेक्शन यूज करोगे। तीसरा ऑपरेशन है इवेंट ए बट नॉट बी। तो इसके लिए मतलब क्या होगा? देखिए ए बट नॉट बी, और इसको हम लोग सिंबल में लिखते हैं ए बट नॉट बी, मतलब ए माइनस बी, या तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट। देखिए ए माइनस बी का मतलब होता है ए का एलिमेंट होगा लेकिन बी का एलिमेंट नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल पे, हम लोग देखते हैं इसका मतलब ए, देयरफॉर ए माइनस बी का मतलब हो जाता है सेट ऑफ एलिमेंट्स लाइज ऑन सेट ए बट नॉट इन सेट बी। सेट ए में होना चाहिए लेकिन बी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं ए माइनस बी निकालते हैं। तो ए का एलिमेंट कौन है? लिखिए 1 2 3 4 5, माइनस इसमें कौन है? 1 ए 2 बी 3। ये मैंने अपने से एग्जांपल लिया है। अब जरा गौर करेंगे। घटाना का मतलब हटाना, और हटाना का मतलब क्या होता है? हटाओ। देखो क्या है, ये हट गया, ये भी हट गया, और कोई हटा, ये 3 हट गया। अब बताइए a माइनस बी, मतलब a माइनस बी कहने का मतलब हो गया कि आप जो निकाले हैं a में a का एलिमेंट लिखिए, b को छोड़ दीजिए, b में जब बचा उसको छोड़िए। a में क्या क्या बचा बताइए? 4 और 5 मिला। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या निकाल लिया? a माइनस बी निकाल लिया। सोचिए कि एंड यदि हम b माइनस ए निकालते हैं, b माइनस ए, तो क्या होगा बोलिए? b वाला पहले होगा 1 a
2b 3 और c माइनस 1 2 3 4 5 होगा ना। माइनस सब्ट्रैक्ट मतलब हटाओ, हटाओ मतलब घटाओ, तो देखिए 1 2 कट जाएगा और 3 भी। तो आपको क्या b माइनस ए मतलब b के एलिमेंट को लिखिए, a का नहीं। तो मेरे को क्या मिलेगा, देखिए b माइनस ए मेरा क्या मिल गया, a b और ये c। देखिए क्या मिल रहा है, a b माइनस ए एक ऐसा सेट मिल रहा है जिसमें वो सारे एलिमेंट को लिखा गया है जो में b में है परंतु a में नहीं है। यही ना मैंने लिखा है, a माइनस b का मतलब वो सारे एलिमेंट का सेट जो a में होगा लेकिन b में नहीं होगा। तो b माइनस ए मतलब क्या हो गया, वो सारे एलिमेंट जो b में होगा लेकिन a में नहीं होगा। a माइनस b का मतलब क्या हो गया, वो सारे एलिमेंट जो बकलोल a में हो लेकिन b में नहीं हो। तो उसी प्रकार से एक ऑपरेशन अलग है, देखेंगे आप, द इवेंट्स नाइदर ए और नॉर बी, ना ही ए में है और ना ही बी में है। इसका मतलब ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक है। और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ए का इंटरसेक्शन बी का होगा ना, इक्वल टू हो जाता है। हम लोग इसके लिए जब प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो हम लोग निकाल लेंगे इसके लिए फॉर्मूला। अभी आपको याद रखना है कि इसके लिए ये नोटेशन होता है। जब हम लोग प्रायिकता पढ़ेंगे तो इसको हम लोग बता देंगे कैसे निकाला जाता है, वहाँ हम डील करेंगे। हाँ, फॉर्मूला लिख देने से कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, ऑड्स ऑफ ए फंक्शन, ऑड्स ऑफ एन इवेंट, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन हम लोग उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे एक नया टॉपिक लेके मिलते हैं। तो इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।